त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम मेरी माता भी हो पिता भी हो, एक तुम ही हो। तो एक ही कैसे हो जाएंगे? द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये धर्म पिताएं आए, तब से ही ये भक्ति मार्ग चला आया। पूजा चली आई शिवलिंग की। पुराने तो पुराना शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। जिस सोमनाथ मंदिर में गोल आकार के लिंग के बीच में हीरा जड़ा हुआ था, ये यादगार बताती है कि वो लिंग है साकार शरीर की यादगार, बड़े रूप की यादगार, और उसमें जो हीरा है वो है आत्मा की यादगार। आत्मा और शरीर दोनों का मेल दिखाया गया है। और जिसे शिवलिंग कहा गया, उसमें प्रश्न ये पैदा होता है कि शिव जिसका नाम है वो आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? आत्मा का नाम है शिव। और जो भी आत्माएं होती हैं उनके शरीर के नाम होते हैं। एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, जिसका अपना शरीर होता ही नहीं, कभी गर्भ से जन्म लेती ही नहीं। उस आत्मा को अपना शरीर होता ही नहीं। जब शरीर नहीं होता तो उसमें लिंग इंद्रिय कहां से आएगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। हाथ पांव नाक आंख कान लिंग में दिखाए जाते हैं क्या? नहीं दिखाए जाते। और सुप्रीम सोल शिव जो हेवनली गॉड फादर कहते हैं क्रिश्चियन लोग, वो निराकार शिव जिसको इंद्रियां होती ही नहीं, शरीर होता ही नहीं, उसके लिए कैसे कहेंगे शिवलिंग? मेरे लिंग की ही पूजा होती है, वो कह सकता है? मेरे कान की पूजा होती है, मेरी आंख की पूजा होती है, मेरे हाथ की पूजा होती है, ऐसे वो निराकार सदा शिव कह सकता है? कह सकता है? कह ही नहीं सकता। तो वो निराकार शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। किस मुकर्रर रथ में? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शरीर रूपी रथ सदा मुकर्रर है, कभी लोप होता ही नहीं। ऐसे मुकर्रर रथ में आता हूं। इसलिए गीता में बोला है अर्जुन के रथ के लिए, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है उसके लिए बोला, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते।
हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो शरीर है ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं उन सब धर्मों का धर्म क्षेत्र ये तुम्हारा शरीर है। उन धर्मों के आधार पर जितने कर्मकांड फैलाए गए हैं, मुसलमान क्रिश्चियंस जमीन में दफनाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं मुर्दे को, और भारतवासी जलाते हैं। तो ये कर्म हुआ ना, जलाने का या दफनाने का जमीन में। ये जो अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर कर्मकांड बने हुए हैं, और उन कर्मकांडों को लेकर के, धर्मों को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये झगड़े का मूल कारण कहाँ है? इस झगड़े का स्रोत कहाँ है? ये तेरा शरीर, ये तेरा शरीर रूपी जो यज्ञ कुंड है, इस यज्ञ कुंड में ये सारे धर्म और दुनिया के धर्मों में फैले हुए ये सारे कर्मकांड सब खलास हो जाएंगे। लेकिन तेरा ये शरीर खलास होने वाला नहीं है। ये अविनाशी यज्ञ कुंड है, इसका नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या नाम है? अविनाशी शिव यज्ञ कुंड नहीं, ब्रह्मा यज्ञ कुंड नहीं, विष्णु यज्ञ कुंड नहीं। क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। मेरा तो नाम बिंदी के ऊपर, आत्मा के ऊपर है। वो कहता है आत्माओं का बाप निराकार, कि मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं। तो तेरा ये जो शरीर है, ये शरीर के आधार पर नाम पड़ा है, रौद्र रूप धारण करने वाला है। रौद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करने वाला है जिसको कहते हैं कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। ऐसा ये तेरा शरीर रूपी यज्ञ कुंड है। इसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना है। कैसे? मन मना भव। किसने कहा? किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? है? मेरे मन में समा जा। मत माने मेरे, मन माने मन, मना माने मन, मन में, भव माने समा जा। किसने कहा? अरे कौन सी आत्मा ने कहा मेरे मन में समा जा? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा।
कि मेरे अंदर